हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCO4 का एक और इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो विल डिस्कस द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ प्रोवाइड की हैं उसमें आपको बताया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों आपका इंट्रोड्यूस किया गया। अभी हम जो डिस्कस करेंगे पॉइंट वो बेसिकली होगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करने के पीछे। ठीक है, तो विल नो द मेजर और द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स। तो वीडियो के एंड तक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा। एंड जो ये यूनिट है वो है 12, इसका पार्ट 3 है वीडियो का। यूनिट 12 जिसका नाम है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड वो सारे स्टूडेंट्स जो नए हैं जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल सके और अपने एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बाकी वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट्स पर भी मैंने वीडियोस अवेलेबल की हुई हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इस वीडियो में। उससे पहले जान लेते हैं एक लाइन में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द वे अ कॉर्पोरेशन इज गवर्नड। इट इज़ द टेक्निक बाय विच द कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड मैनेज्ड। तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, इतनी सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप चाहें एडवांटेजेस लिखें किसी भी टॉपिक के, डिसएडवांटेजेस लिखें या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखें, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमेशा आपको अपने आंसर में देना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, बेसिकली ये शो करता है उस तरीके को जिसके थ्रू एक कॉरपोरेशन को या फिर एक कंपनी को गवर्न किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंपनीज को डायरेक्ट और मैनेज करते हैं। ओके, तो किस तरीके से कॉरपोरेशन को गवर्न करना चाहिए, उन वेज को जो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। एंड ये बेसिकली टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंपनीज को, कॉरपोरेशंस को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्ट एंड मैनेज करते हैं। तो आई एम श्योर कि ये डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी। अब ना बात करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की। तो एनालिटिकली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर कंसीडर्ड फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम पब्लिक पर्सपेक्टिव। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और पब्लिक के पर्सपेक्टिव से अलग होते हैं। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो ये दो पर्सपेक्टिव के बेसिस पर हम ऑब्जेक्टिव्स काउंट करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स जो कि बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। So from the perspective of a company, corporate governance is concerned with maximizing the value subject to the company's financial, legal and contractual obligations. तो एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कंपनी जब वर्क करती है तो इट हैज़ टू फॉलो दी ऑब्लिगेशंस, चाहे वो सोसाइटी की हो, लीगल इंस्टीट्यूशंस की हो या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हो या फिर आपके क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट्स की हो। ठीक है, तो जो कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि अपना जो वैल्यू सब्जेक्ट है कंपनी की फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस का, कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशंस का एंड कंपनी की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का, उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके। यानी कि जो भी आपके फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप क्या करें, फुलफ़िल करें। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर फिनेंशियल या फिर लीगल ब्रेक होता है तो वहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो यही सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि कंपनी की जो भी फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, उनको अच्छी तरीके से फुलफ़िल किया जा सके या फिर उनके वैल्यू सब्जेक्ट को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। ओके, तो आई एम श्योर कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड पॉइंट। The second point says the focus is on the responsibility of the board of directors to balance the interest of shareholders with those of the other stakeholders in order to achieve the long-term sustained value for the company. तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि जो इंटरेस्ट है
उस कंपनी के शेयर होल्डर्स का और बाकी अदर स्टेक होल्डर्स का, उसके बीच में एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न चाहिए, और स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें चाहिए कि कंपनी अपनी मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफ़िल करे, अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करे, एंड इसके अलावा अपनी फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करे। तो अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म अपनी सस्टेनेंस करनी है तो उसके लिए क्या करना है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनीज। ओके, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर आपको ये जो ऑब्जेक्टिव हैं वो समझ में आ चुके होंगे कंपनी के पर्सपेक्टिव से। अब बात करेंगे हम पब्लिक के पर्सपेक्टिव से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो पब्लिक के पर्सपेक्टिव से क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। सो फ्रॉम द पब्लिक पर्सपेक्टिव, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कंसर्न्ड विद नर्चरिंग एंटरप्राइजेज एंड ensuring accountability in the exercise of power and patronage of firms। तो सबसे पहला अगर हम ऑब्जेक्टिव बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो वो ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्राइज एस्टैब्लिश की जाए उसको ग्रो किया जाए अच्छे तरीके से, और जो भी उसके पावर एंड पैट्रोनेज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है उसको प्रॉपर तरीके से क्या किया जा सके, फॉलो किया जा सके। एक कंपनी जो कि सोसाइटी का पार्ट होती है, ठीक है, वो सिर्फ ना एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बल्कि सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट्स दे, एंड बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल हो, लीगल हो, उनको भी फॉलो करें, सोसाइटी की ग्रोथ में वर्क करें, जिससे कि सोसाइटी कंपनी की ग्रोथ में वर्क कर पाए। तो दिस इज़ व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ ऑल अबाउट, कि इस तरीके से नर्चर किया जाए एंटरप्राइजेज़ को जिससे कि एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके उसके पावर एंड पैट्रोनेज की, और इसके अलावा सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी फुलफ़िल किया जा सके। Now, the role of public policy should be to provide incentives and enforce discipline to minimize difference between private and social returns and to protect the interest of all the stakeholders। तो जितने भी stakeholders हैं कंपनी के, उन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंस है प्राइवेट एंड सोशल रिटर्न्स के बीच में उसको जितना हो सके मिनिमाइज़ किया जाए, इसके लिए आपका इंसेंटिव एंड डिसिप्लिन एनफोर्स किया जाए। यही पब्लिक पर्सपेक्टिव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिकली आप क्या करेंगे, जो डिफरेंस होगा प्राइवेट एंड सोशल रिटर्न्स का, ठीक है, तो प्राइवेट गोल्स एंड सोशल गोल्स ये अलग होते हैं बेसिकली। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको इंसेंटिव और डिसिप्लिन के थ्रू क्या किया जाए, कम से कम रखा जाए, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। दैट इज़ व्हाट द मेजर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द पब्लिक्स पर्सपेक्टिव। ओके, तो आई एम श्योर कि गाइज ये दोनों पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे जाके हम जो मेजर या फिर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सो आई एम श्योर गाइज यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, डिस्कस करते हैं आपके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो गाइज यहाँ पर एक जो कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी सेबी के थ्रू, ठीक है, तो सेबी ने एक बेसिकली कमेटी अपॉइंट की गई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कुमार मंगलम बिरला, जिसका नाम दिया गया है बिरला कमेटी। उन्होंने भी अपनी तरफ से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में बताया है। तो अकॉर्डिंग टू द बिरला कमेटी, अ कमेटी अपॉइंटेड बाय सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड हेडेड बाय कुमार मंगलम बिरला on corporate governance, the fundamental objective of corporate governance is the enhancement of long-term shareholder value while protecting the interest of other stakeholders। तो बिरला कमेटी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, तो दो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनके जो प्रॉफिट है यानी कि जो उनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू है शेयर की उसको एनहेंस करना, ठीक है, और साथ ही साथ जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं लाइक एम्प्लॉयज़, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, तो इन सब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी क्या है, एक बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ठीक है। तो बिरला कमेटी एक कमेटी जो कि अपॉइंट की गई थी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू, हेडेड बाय कुमार मंगलम बिरला। उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव बताए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एनहेंसमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू
and protecting the interest of other stakeholders of the company. ओके तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसके बाद हम अपने फाइनल स्लाइड पर बढ़ते हैं जिसमें हम जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में जानेंगे. ठीक है, तो अभी तक हमने जान लिया कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या ऑब्जेक्टिव है कॉरपोरेट गवर्नेंस के, पब्लिक के पर्सपेक्टिव से क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिरला कमेटी ने क्या ऑब्जेक्टिव बताए. अब हम जानेंगे जो मेजर या फिर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के, सबको सम अप करते हुए उनके बारे में जानेंगे. तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कॉरपोरेट गवर्नेंस का वो है कंप्लायंस विद लॉज एंड मिनिमाइज वेस्टेजेस, करप्शन एंड रेड टेपिज्म. ओके, तो जो लॉ है कंट्री का उसके साथ कंप्लाइंट होना, यानी कि उसको फॉलो करना, अपने जो वेस्टेजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको कम से कम रखना, करप्शन और रेड टेपिज्म को भी क्या करना, मिनिमाइज़ करना. ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कॉरपोरेट गवर्नेंस का. ठीक है, रेड टेपिज्म अगर हम बात करें तो रेड टेपिज्म होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना पेपर वर्क करके अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स हैं उनमें गलत डेटा शो करना. तो ये बेसिकली रेड टेपिज्म हो जाता है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वर्क के थ्रू क्या करें, जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करें. ठीक है, तो विच इज़ नॉट ओके. इसको हटाना, मिनिमाइज़ करना, लॉस के साथ कंप्लाइंट होना, वेस्टेजेस और करप्शन को कम करना, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कॉरपोरेट गवर्नेंस का. Now, the second important or the broad objective of corporate governance was the good performance by creating a transparent working system and by developing an efficient organization culture. तो सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कॉरपोरेट गवर्नेंस का, जिसके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया गया, वो था कि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके. ठीक है, और वो कैसे किया जाएगा, बाय एस्टैब्लिशिंग अ ट्रांसपेरेंट वर्किंग सिस्टम. तो जो वर्किंग सिस्टम होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो कैसा होगा, एफिशिएंट होगा. उसको डेवलप करना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस. ओके, now the third important objective of corporate governance is accountability with a view to enhance the long-term shareholders value and ensuring companies commitment to higher growth and profits while protecting the interest of the other stakeholders. तो यहाँ पर तीसरा जो important objective या फिर broad objective है corporate governance का वो है accountability, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होता है तो उसके लिए आपका कोई ना कोई अकाउंटेबल होगा. ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक दूसरे पर टाला जाएगा. अकाउंटेबिलिटी रखी जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एंड अदर जो हायर मैनेजमेंट है उनकी, और इसका पर्पस होगा कि जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है उसको लॉन्ग टर्म में एनहांस किया जा सके, और जो कंपनी की कमिटमेंट है हायर ग्रोथ एंड प्रॉफिट की उसको इंश्योर किया जा सके. इसके अलावा जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके. इसीलिए अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है. तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करना है, उन्हें लॉन्ग टर्म जो शेयर होल्डर वैल्यू है उसको एनहांस करना है, और जो कंपनी की कमिटमेंट है हायर ग्रोथ, प्रॉफिट एंड अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की वो इंश्योर की जा सके. ठीक है, तो आई एम श्योर गाइज यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपको समझ में आ चुके होंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें. तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. एंड कोई और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं. आई विल ब्रिंग दैट टॉपिक टू यू. ओके, सो टेक केयर एंड स्टे सेफ, परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स. बाय बाय.